हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। और आज हम लोग पॉलिनोमियल के अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग ये फाइंड करेंगे कि अगर आपके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन या किसी भी तरह के पॉलिनोमियल्स का जीरोस गिवन हो तो उससे हम लोग इक्वेशंस कैसे निकालते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने सीखा था कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका जीरोस कैसे निकालते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसका जीरोस कैसे निकालते हैं, फार्मूला मेथड से। अब क्या है, जीरोस गिवन है और हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे या क्यूबिक इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे वो सीखेंगे। चलिए बढ़ते अपने लेक्चर की तरफ। हाउ टू फाइंड द इक्वेशन व्हेन जीरोस और रूट्स आर गिवन। जैसे सपोज कीजिए आपके सामने गिवन है, जैसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं अभी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। और इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स हमने फाइंड किया है, सपोज करते हैं वो रूट्स है अल्फ़ा एंड बीटा, क्योंकि कोई भी वैल्यू ही आएगा। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसका रूट्स आएगा, तो हमने अल्फ़ा और बीटा को रूट्स मान लिया है। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद रूट्स कैसे निकालते हैं ये हमने लास्ट लेक्चर में सीख रखा था। इस लेक्चर में हम लोग ये जाने कि अगर रूट्स गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे जाते हैं। तो रूट्स गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहुंचने के लिए कभी भी ये वेरिएबल कौन सा है, एक्स वेरिएबल का, तो जनरली एक्स वेरिएबल का ही लिखते हैं। तो एक्स माइनस पहला रूट इंटू एक्स माइनस दूसरा रूट, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आता है वही हमारा इक्वेशन बन जाता है। क्लियर है। अगर सपोज कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ऐसा, अब मान लीजिए यही क्यूबिक इक्वेशन होता, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो। तो इनका 3 रूट्स आता, क्योंकि जैसे जितना डिग्री होता है उतना नंबर ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो अल्फ़ा बीटा एंड गामा मान लेते हैं। यहाँ से अगर हमको इक्वेशन निकालना होता है रूट्स के हेल्प से, तो एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। यहाँ से हम लोग का क्या निकल जाता, रूट्स ऑफ इक्वेशन निकल जाता। क्या निकल जाता है, ये इक्वेशन, जो भी इक्वेशन चाहिए निकल जाता है। चलिए इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं, ज़्यादा आसानी समझ में आएगा। जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1/2 एंड -1/2। यहाँ पे क्या निकालने बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने बोला, उनका जीरोज गिवन है। तो हम लोग क्या करते हैं, जीरोस के हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो रूट्स क्या क्या गिवन है, रूट्स आर 1/2 एंड -1/2। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने क्या बोला था, रूट्स को लिख देते हैं घटा के। तो x -1/2 और दूसरा रूट्स क्या हो जाएगा, x माइनस ऑफ -1/2। ठीक है, दोनों रूट्स को लिख दिया। इसको लिख सकते हैं x -1/2 और ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 1/2। अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से भी कर सकते हैं कि x को x से, फिर x को 1/2 से, फिर 1/2 को x से, और -1/2 को -1/2 से। लेकिन यहाँ पे एक फार्मूला दिख रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, और ये हमारा हो गया आंसर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक कैसे पता चला, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 2, और डिग्री जब 2 हो तो इक्वेशन कैसा होता है, क्वाड्रेटिक होता है। पॉलिनोमियल कैसा होता है, क्वाड्रेटिक होता है। क्लियर है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए इस बार इस पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इनका कितना जीरो दिया, 3 जीरोस गिवन है। अब 3 जीरोस गिवन है तो इसका मतलब डिग्री भी 3 होना चाहिए। डिग्री 3 मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से जीरोस क्या क्या गिवन है पहले ये लिख लीजिए। जीरोस जो गिवन है 1/2, और क्या गिवन है 1/3, और तीसरा है -1/4। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू
x माइनस 1/2, देन x माइनस 1/3 और x माइनस -1/4। क्लियर? हमने तीनों जीरोस को लिख दिया। अगर 4 होता तो इस तरह 4 को लिखते, 5 होता 5 को लिखते, और बाकी अब सबको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू एक्स इज हाउ मच, एक्स स्क्वायर, x इंटू -1 1/3x माइनस 1/2x, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/6। ठीक है, इसमें आते हैं x प्लस 1/4, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तो 2 यहाँ 3 यहाँ, 2 - 3 5, तो 5x/6 और प्लस 1/6। क्लियर? और फिर यहाँ इंटू एक्स प्लस हाउ मच 1/4। चलिए फिर से मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे, पहले टर्म को मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, फिर x, फिर -5x इंटू एक्स, तो -5/6 एक्स स्क्वायर, फिर 1/6 पे x है तो प्लस 1/6x, अब 1/4 से तो प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा और फंडा अलजबरा में जाइएगा, अलजबरा में मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस होगा, उसको खोलिएगा, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन को समझा रखा है हमने, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं इसके मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर, ओके, उसके बाद 1/4 को एक्स स्क्वायर कर दिए, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस 1/4 इंटू 5/6x, और फिर ये माइनस प्लस 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 1/24। क्लियर? चलिए एक लाइन और यहीं पे लिख लेते हैं, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 5/6 एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x, 1/6x प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 4 जा 24, तो ये आ जाएगा -5/24x और प्लस 1/24। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ से पीछे वाले एक्स को देखिए, एक्स क्यूब यहाँ एक ही है तो सीधा एक्स क्यूब लिख देंगे, यहाँ पहले लिख लेते हैं एक्स क्यूब, x⁻3। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा टर्म है हमारा, नेक्स्ट है यहाँ पे टर्म -5/6, और ये एक्स स्क्वायर, और यहाँ 1/4 एक्स स्क्वायर, तो दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, -5/6 एक्स स्क्वायर एंड 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट 1/6x और -5/24, इसको भी लिख लेते हैं, प्लस 1/6x और क्या हो जाएगा -5/24, -5/24x। ओके, नेक्स्ट क्या बच गया, प्लस 1/24 बच गया, तो प्लस 1/24 पे आ जाते हैं, प्लस 1/24। क्लियर है? आगे बढ़ें, इसको सॉल्व करते हैं, x⁻3, 6 और 4 का एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, हाउ मच, 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, और 12 एलसीएम ले लिए, 6 2 जा 12, ये 10 माइनस में, ये प्लस लेते हैं इसको, और -4 3 जा 12, 3, और ये एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एलसीएम 24, ये 4x, हमने यहाँ पे x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे 4x साथ में, और माइनस सिर्फ कैलकुलेशन से और कुछ नहीं है 5x, और प्लस 1/24, तो यहाँ से x⁻3, और इसको सॉल्व करेंगे तो -7/12 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -1/24 x और प्लस 1/24।
24। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या था, कैलकुलेशंस था। हमने क्या किया, सिर्फ कैलकुलेशंस किया और कैलकुलेशंस को सॉल्व करके हमने आंसर निकाल लिया। तो कभी भी अगर आपके सामने जीरोस गिवन है और उस जीरोस से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन के हिसाब से पॉलिनोमियल को x माइनस जीरोस के टर्म में लिखना है। और लिखने के बाद उनको क्या करना है, सीधा मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका आंसर सीधा का सीधा आ जाएगा आसानी से। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, सिर्फ और सिर्फ इसमें मल्टीप्लिकेशन किए, तो आपका आंसर आ गया है। यहाँ पे खुद से भी मैच कर लीजिएगा बार सॉल्व करके, एक्स क्यूब माइनस 7/12x² माइनस 1/24x प्लस 1/24। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या, अगले लेक्चर में हम इसको लेके आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन को फार्मूला के हेल्प से, कि अगर जीरोस पता हो तो आपको फार्मूला लगाना है मेकिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और मेकिंग ऑफ क्यूबिक इक्वेशन का विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एंड डायरेक्टली वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ गिवन, वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए